how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 25, story writing. Okay, let's start now this chapter. Story writing is very useful. Story writing क्या है? बहुत ज़्यादा useful है and popular form of composition. A story is bigger than a paragraph. स्टोरी जो होती है वो एक पैराग्राफ से थोड़ी बड़ी होती है. स्टोरी राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. स्टोरी राइटिंग के लिए बहुत सारा अभ्यास करना जरूरी होता है. एग्जाम्पल, रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली. नंबर फर्स्ट इज द रियल फ्रेंड्स. चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को. Once upon a time, two friends were traveling through a dense forest. बहुत समय पहले की बात है, दो मित्र एक घने जंगलों से गुजर रहे थे, अर्थात यात्रा कर रहे थे. Suddenly, they saw a large bear coming to attack them. तभी उन्होंने देखा एक बड़ा सा भालू उनके सामने से आता है और उन पर अटैक करता है. One of the friend ran away. एक मित्र जल्दी से भागता है. Quickly to save his life, अपनी जान बचाने के लिए. Without caring for the danger of his companion, बल्कि दूसरे की जान बिना बचाए वह अपनी जान में खतरे में ना पड़ जाए, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है. He climbed up a tall tree. वह जल्दी से ऊंचे से पेड़ पर चढ़ जाता है. The second friend, जो second friend होता है, did not know, वह नहीं जानता how to climb a tree, कि वह पेड़ पर कैसे चढ़े. वह नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है. Therefore, he laid down on the ground, closing his eyes. जल्दी ही भालू को नजदीक आता देख वह जमीन पर आंख बंद करके लेट जाता है. He pretended to be dead, और ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो मर गया हो, अर्थात अपनी सांसें रोक लेता है. The bear came near him. जैसे भालू उसके पास आता है and smelled his body, और उसकी बॉडी को सूंघता है. It thought, वह सोचता है that the man was not alive, ये आदमी तो जीवित ही नहीं है. At last he went away from there, और अंत में वह उसे सूंघकर चला जाता है. After some time, कुछ समय बाद, the first friend came down from the tree. वही पहला मित्र जो पेड़ पर चढ़ा था वो नीचे उतर कर आता है. He asked his friend what the bear had told him, और वह उससे पूछता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था. The second friend, जो second friend होता है, कहता है that कि the bear had told him to be aware of those false friends. वो कह रहा था कि हमें कभी भी मतलब false मतलब धोखेबाज मित्रों से मित्रता नहीं करनी चाहिए. Who run away in the danger, जो तुम्हें खतरे में छोड़कर भाग गया था. The friend was ashamed to hear these words. वह जो मित्र था वह उसकी बातों से बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस करता है. ओके, नाउ किड्स, इट्स स्टोरीज मोरल. अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इंडीड. वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी परेशानी में भी हमारा साथ देता है. ओके, नाउ किड्स, दिस स्टोरी इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज and the next story is began. नेक्स्ट स्टोरी है हमारे पास द फॉक्स एंड द क्रो. Once there was a fox. एक बार एक लोमड़ी थी. He was very hungry. वह बहुत भूखी थी. He was in the search of food. वह भोजन की तलाश में घूम रही थी. He saw a crow on a tree. उसने पेड़ पर एक कौवा देखा. The crow had a piece of cheese in its beak. तो उस कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा था. The fox mouth began to water. लोमड़ी को उसको देखकर मुंह में पानी आने लगा. He wanted to have the piece of cheese, क्योंकि वह उस रोटी के टुकड़े को खाना चाहती थी. The clever fox hit upon a plan. तभी उस चतुर लोमड़ी ने एक योजना बनाई. He said to the crow, उसने कौवे से कहा, Dear brother, I have heard a lot about your sweet voice. मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाना गाते हो. Will you please regale me with a melodious song? क्या तुम अपनी इस सुंदर सी आवाज में मुझे कुछ गाकर सुना सकते हो? The crow was taken in by the fox early tongue. जो कौवा था वह भूल जाता है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है. It's forgotten
अबाउट द पीस ऑफ द चीज इन द माउथ एंड ओपन इट्स ब्रेक्स टू सिंग अ सॉन्ग। वह बोल जाता है कि उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा है, तो वह जैसे ही गाना गाने के लिए मुंह खोलता है। एज द क्रो ओपन इट्स बीक, जैसे कौवे ने चोंच खोली, द पीस ऑफ द चीज फॉल डाउन टू द ग्राउंड, तो वह रोटी का टुकड़ा जल्दी ही मुख से गिर जाता है। द कनिंग फॉक्स पिक्ड इट अप एंड swallow इट अप, जल्दी ही वह चतुर लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को उठा लेती है और उसको निगल जाती है। ओके, नाउ दिस स्टोरी इज मोरल, बिवेयर ऑफ द फ्लैटर्स। हमें हमेशा चापलूसों से क्या जागरूक रहना चाहिए। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.